सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, मैंने उस दिन भी कहा था कि जैसे हिंदू धर्म में गौ माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है, इसी तरह से ब्राह्मण में 36 बिरादरी का वास है। जब मैं ब्राह्मण शब्द की बात करता हूं तो ब्राह्मण 36 बिरादरी को रिप्रेजेंट करता है। वो बैकवर्डों को भी, दलितों को भी, हर तबके को वो साथ लेकर के, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, हर एक को तबके को साथ लेकर के चलने की क्षमता ब्राह्मण में है और उसने कभी जाति पाति नहीं करी। दूसरी बात, मैं किसी जाति विशेष से, जैसे ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि डॉक्टर भाई पंजाबियों के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल भी पंजाबी बिरादरी का मैं इतना सम्मान करता हूं। पंजाबी बिरादरी की वजह से मैं सोनीपत से निर्दलीय चुनाव में उनका पूरा योगदान रहा, करनाल से मैंने चुनाव लड़ा, पानीपत से, करनाल से, नीलोखेड़ी से, तरावड़ी, हर जगह से, असम से, सब जगह से उनका पूरा योगदान रहा। अब रोहतक से चुनाव लड़ा तो उनका पूरा योगदान रहा। 36 बिरादरी के योगदान में पंजाबियों का योगदान भी भूला नहीं जा सकता। मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो लोग ऐसी बातें करते हैं, उन्होंने क्या किया, ये बात सोचने वाली है। अब आप देखें, हम बात कर रहे थे गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी की संस्था की, जो बात कर रहे थे जमीन की। आप ये देखो, हिंदू एजुकेशन सोसाइटी की लगभग 150 एकड़ जमीन जो 2019-20 में छोड़ दी, कई सालों से हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के पास थी। ये आपकी कटेसरा की जमीन है। तो ये तो इन लोगों के साथ भी, बिरादरी के साथ भी धोखा हो रहा है भाई। उस जमीन का क्या, उस जमीन की भी जांच होनी चाहिए कि वो जमीन आज भी वहां कटेसरा की भूमि में उनकी बिल्डिंग बनी हुई है, कि उस जमीन का क्या हुआ। और जो हमारे व्यापारी भाइयों के लिए जो रोहतक में उत्पात मचा रखा है, आपका किला रोड, आपका रेलवे रोड, भिवानी स्टैंड, आपका ये सारा इलाका जो उत्पात मचा रखा है, आज मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी डिप्टी कमिश्नर से बार बार बात की थी, लेकिन आज मैं खोल करके दूसरी भाषा में बात करना चाहता हूं कि भाई अपना ये पीला पंजा, अपने ये जो अपने तोड़ फोड़ की जो कार्रवाई है, इसको रोक के इसको चांस दें। इस तरह से बात नहीं होती है। लियार वाइल में अफसरों ने अपना पीला पंजा उठाया और कहीं भी बढ़ गए, बिल्कुल नहीं। इसका एक नोटिस दिया जाए। और भाई मैं इसमें बैठूंगा, इस कमेटी में बैठूंगा, मैं, मेरे नेतृत्व में कमेटी बने, बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट, उसमें डीसी भी हो, एडीसी भी हो, निगम का कमिश्नर भी हो, उसमें देख करके किसका हमने तोड़ना है उसको जाकर के बताया जाए कि भाई तेरे में ये कमी है, उसको नोटिस दिया जाए और उसको बताया जाए कि भाई तेरे में ये कमी है, आप इस कमी को दूर करो, नहीं तो आपको इतना हम टाइम देते हैं। सारी बातें, ये भाईचारे की बात है, ये हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अवैध कॉलोनियां और भी हैं। अरे जब बनती हैं, जब वो कटती हैं, जब कौन कटवाता है, जब ये अफसर क्या करते हैं, बनगी कटगी, मकान बन गए, कई साल मकान बने हो गए, फिर वो पीला पंजा लेकर के पहुंचते हैं। तो क्या उन अफसरों के खिलाफ भी जिन्होंने ये कार्रवाई कराई है, क्या उन अफसरों के खिलाफ भी जिन्होंने ये काम करवाया, क्या उन अफसरों के खिलाफ भी सरकार जो है कार्रवाई करती है? ये सारी बातें ध्यान देने की हैं। दूसरा, मैं इसी चीज के जरिए से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने बहुत दिल से मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद, लगभग 3 साल हो जाएंगे मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद, मैंने पूरी कोशिश की, मैं बहादुरगढ़ से सांपला और सांपला से रोहतक मेट्रो से जोड़े, इसकी मैंने पूरी कोशिश की। और इसमें सर्वे हुआ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आए कि भाई फिजिबल जो है वो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। लेकिन मैं ये, आपको भी सबको पता होगा कि आजकल कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो रेलवे का हो, मेट्रो का हो, कोई भी प्रोजेक्ट है, आजकल एक केंद्र सरकार की इस तरह की एक योजना है कि जब तक हरियाणा सरकार उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, केंद्र सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं बार बार, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की कि भाई मेट्रो वाला जो है, इसमें फिजिबिलिटी को, जो पब्लिक के काम है, जनता के काम में फिजिबिलिटी नहीं देखी जाती, जनता के कामों में कोई फिजिबिलिटी नहीं देखी जाती।
जनता के कामों में, जनता की सेवा के लिए कहीं नुकसान भी होता, कहीं फायदा भी। और लेकिन मैं एक और कहता हूं, आप सांपला रोहतक तक मेट्रो लेकर के आओ, जो फिजिबिलिटी कागजों में जो आ रही है फिजिबिलिटी नहीं है। मैं कहता हूं कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। वो फिजिबिलिटी जो कागजों में आ रही है, ये धोखे से, ये कि बनावटी जो आ रहा है कि भाई नॉन फिजिबल है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जब वो ये प्रोजेक्ट पड़ेगा। तो मैं पुरजोर मांग करता हूँ इसमें फटाफट जो इसमें सर्वे करा करके इस काम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये सारे काम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पहले भी दिया, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक एक चीज लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मैंने भेज रहा हूं मैं दोबारा से। और हमारी बादली, नासा से बादली और बादली से आगे जो है झज्जर तक भी मेट्रो को जोड़ा जाए। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे सांपले वाला अंडरपास, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बार बार आज आप देखोगे। सड़कों का क्या हाल है, स्कूलों की क्या हालत है, ये सारी पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो पूरी देशव्यापी है। चलो भाई, तो धीरे धीरे कर करके इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी भी और सारे गंभीर हैं। लेकिन जो हरियाणा स्टेट से लगती हुई जो समस्याएं हैं, उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और आप देखें वाटर लॉगिंग की कितनी बड़ी समस्या हरियाणा में। अपने मेरे रोहतक और झज्जर जिले में, दोनों जिलों में मैक्सिमम जो जमीन है वो वाटर लॉगिंग पे चली जाती है। बारिश होते कितना पानी चूहा जो जमीन से कितना ऊपर आया हुआ है, ऊपर जो उसकी और सरकार इसमें विशेष ध्यान दे करके हमारे किसानों की जबरदस्त समस्या है, उस चीज का ध्यान रखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे जो है नौजवान साथियों को मैं कहूँगा कि भी चीजें जो है सरकार कसर नहीं छोड़ रही, सरकार योजनाएं बनाने में कसर नहीं छोड़ रही, सरकार पोर्टल बनाने में कसर नहीं छोड़ रही, सरकार दबा करके पोर्टल बना रही है, दबा करके योजनाएं दे रही है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से आप देखोगे वो योजनाएं लोगों तक कम पहुंच रही है। पोर्टल आप जब जाता है, इंसान जाता है, तो आप देखोगे पोर्टल बंद मिलता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें आप देखेंगे जब कितने किसानों के फोन आते हैं कि वो पोर्टल ही बंद मिलता है, नहीं समझे। और तो कितनी सारी योजनाएं ऐसी है जिनके पोर्टल बंद मिलते हैं। अब दूसरा, अब ये सरकार ने कानून बनाया 75% हम लोगों को नौकरी देंगे, इस फैक्ट्रियों में नौकरी देंगे। लेकिन आप जा करके देखो, आप जा करके देखो, एशियन पेंट में देख लो, मारुति में देख लो, आप अपना वहाँ पर जो है झज्जर में जा करके कहीं भी जा करके देख लो, आपका बादली है जो इसमें इस इलाके में जा करके देख लो, कहीं भी यह आज तक कहीं भी लागू नहीं है। तो नौजवान साथी इंतजार में है कि भी हरियाणा सरकार ने जो कानून बनाया है, इस कानून को जल्दी से जल्दी सख्ती वाली बात नहीं आती है, सख्ती से जब तक कानून को आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ये बात बनेगी नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब आप देखो, एक छोटी सी बात है, ईबीपीजी जो ये था आपकी जो रिजर्वेशन थी, उसमें आप देखो उसको हरियाणा सरकार ने असेंबली से पास करा करके वो किसको मिलनी थी, वो ब्राह्मणों को, पंजाबियों को, बनियों को, राजपूतों को, 4 कौमों को उसकी योजना का लाभ मिल रहा था 10%। उसको असेंबली में पास हुई थी वो, और बगैर असेंबली में पास हुए, और ये जो है हरियाणा जो है इकोनॉमिकली वीकर जो योजना आई, उसमें बगैर पास हुए। आप देखो जिन लोगों के फॉर्म भरे गए थे, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था, 241 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन सरकार को कोई जूम नहीं रही थी। 241 परिवार, 241 बच्चे बिल्कुल दर दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं। मैं सरकार से कहूँगा उसका विशेष ध्यान करके, ये जरूरी है, ये विशेष ध्यान करके उसका समाधान किया जाए। क्योंकि लोगों की मांग ये है कि भाई आप जब फार्म निकले थे, जिस योजना के तहत में फार्म निकले, जब रिजल्ट निकला, जब भी वो योजना थी, लेकिन उसके बाद वो योजना रद्द हुई। और जो आप जो इसको कर सकते थे, अब भी आप कर सकते हो, किसी तरह से करके उन बच्चों को ज्वाइन कराया जाए। एक ये दोड़ी वाली जमीन जो है, इसमें भी कम से कम 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो इसमें बसते हैं। और उसमें भी ये नहीं है, हर एक बरादरी के गरीब से गरीब आदमी भी उसमें शामिल है, दलित भी शामिल है, वाल्मीकियों को भी वो जगह मिली थी, ब्राह्मणों को भी जगह मिली थी, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो मैं अब जो असली बात है, जिसको सुनने के लिए आप पूरा उतावले हो रहे हो,
अरे आप ये देखो, मैं इसको बहुत सीरियस मानता हूँ। और जो ये हमारी परावर वाली जो ज़मीन है, ये 15 एकड़ 3 कनाल, ये ज़मीन आप सबको पता है किस तरह से, इसका सारे प्रेस के भाई मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं इसमें। और इसको किस तरह से मरोड़ा गया, किस तरह से मरोड़ा गया, जो 2 घंटे के काम को इतना लंबा खींच दिया गया, 2 घंटे के काम को इतना लंबा खींचा गया। ये इस बात की जांच होनी चाहिए। इस बात की जांच कौन करेगा? इस बात की जांच कोई सेंटर का कोई मंत्री नहीं कर सकता। इस बात की जांच होगी प्रधानमंत्री कार्यालय से। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से, इंटरवेंशन से ये जांच होनी चाहिए। ये जांच का मकसद क्या है कि जो 2 घंटे के अंदर जो काम हो सकता था, और जो बराबर 2 महीने से लगातार चलते हुए बहुत दिन से रहा था। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बार बात की परावर की जमीन के बारे में। हर बार ये कहा जाता था कि भाई संस्था की जमीन है, संस्था को दे देंगे। नाटे नहीं है, आज भी नहीं नाटे हैं। जब संस्था की जमीन है, संस्था को दे देंगे, तो फिर इतनी देरी क्यों, इतनी देरी क्यों? तो इसका मतलब ये है कि पार्शियलिटी समझते हो ना? अब सारे पत्रकार भाई समझते हो कि दिमाग में कहीं न कहीं पंगा लेने वाली बात थी। दिमाग में कोई बात थी कि 22 तारीख को 36 बिरादरी इकट्ठी हो, 36 बिरादरी इकट्ठी होकर के शोर मचाए, झगड़ा हो, सरकार को कोसे, और भाई इस तरह से करके और ये हमारे से अलग हो जाए। उस दिन भी मैंने हाथ उठवाए थे। उस दिन हाथ क्या उठवाए थे कि भी क्या आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की वोट दी? तो उन्होंने क्या कहा कि सारे ने, मेरा ख्याल पूरे पंडाल ने हाथ उठा करके ये कहा था, हमने भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके साथ ऐसा व्यवहार। तो मैं ये बात रखना चाहता हूँ। अब ये देखो, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो वो ओथ लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली। इसमें ये कहता है, ये देखो, अनुराग या द्वेष, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अनुराग या द्वेष। तो मैं एक चैलेंज करके कहता हूं, दिस इज ए वायलेशन ऑफ द ओथ। ओथ का ये सरेआम वायलेशन है, सरेआम वायलेशन है, गंभीर वायलेशन है। आप ये देखो ना कितना गंभीर वायलेशन है। हम अब छोटी बात समझते रहे, 15 एकड़ जमीन है क्या? अरे मैं कहता हूँ द्वेष की भावना से कि भाई नहीं देनी, इब्बे नहीं देनी, अभी नहीं देनी। अभी का क्या मतलब था? अभी नहीं देनी। मैं आपको जब इसकी इंक्वायरी होगी तो मैं खुलासा भी कर दूंगा। मेरी जिस अफसर ने ये जमीन देनी थी उससे मेरी बात हुई, और उससे मेरी बात के मेरे टेलीफोन में, मैं रिकॉर्ड नहीं करता, मेरे टेलीफोन में ये तो रिकॉर्ड होगा, हाँ भी मैंने उससे बात की। ये तो मेरे टेलीफोन की कॉल डिटेल में आ जाएगा, हाँ भी मेरी उससे बात हुई। समझते हो ना? मेरी उससे बात हुई। उसने कहा, मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी से बात होगी, भाई वो हमारी चिट्ठी दे। उसने कहा भाई बात होगी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी जमीन देनी है, लेकिन अभी नहीं देनी, अभी नहीं देनी। वो अभी का मतलब क्या था? वो अभी क्यों नहीं देनी? इसका मतलब, अभी का मतलब द्वेष की भावना से। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, दिस इज ए वायलेशन। ये वायलेशन है, ये बिल्कुल ओथ का जो है, ये बिल्कुल आप देखेंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल गड़बड़ की है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि इस बात को हल्का ना ले। 15 एकड़ 3 कनाल, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है कि हो सकता है और बिरादरियों के साथ भी, बैकवर्ड भाइयों के साथ भी। आप ये देखोगे ना, अब ये मैंने बताया था ईबीपीबी का मामला जो है, इसमें ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी, राजपूत, इसमें भी द्वेष की भावना से काम हुआ है। इसने कोर्ट ने नहीं, सरकार ने इसको रोका है। 241 बच्चों के साथ द्वेष की भावना से काम हो रहा है। मैं कहता हूं दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ और बिरादरियों के साथ, पंजाबी बिरादरी के साथ, पंजाबी बिरादरी भी इसमें शामिल थी। तो आप ये देखोगे द्वेष की भावना के साथ ही 15 एकड़ में नहीं, परावर वाली जमीन में नहीं,
और भी बहुत जगह द्वेष की भावना से काम हो रहा है हरियाणा में, तो इसकी भी जांच करनी चाहिए और इसका भी पैमाना तय करें प्रधानमंत्री जी कि भी इसका पैमाना क्या हो। जब प्रधानमंत्री जी का दिल इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री जी का दिल इतना बड़ा है, तो उनके मुख्यमंत्रियों का दिल भी इतना बड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का दिल तो आपने देख लिया कितना बड़ा है, आपने कई कामों में प्रधानमंत्री जी का दिल देखा, किसान आंदोलन में कितना बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री जी ने, और हमारे ये सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इस काम में बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और बड़ा दिल दिखाएगा। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला और किसी के काबू की बात भी नहीं भैया, यह काबू की बात है सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के काबू की बात है कि क्या ऐसा हुआ। और मैं गारंटी से कहता हूं, कोई मैं नेम धर्म उठा करके कह सकता हूं, ये काम द्वेष की भावना से हुआ, ये काम ब्राह्मणों को छेड़ने के लिए हुआ 1000% कि भी इनका दम देखा जाए। और आप देखें, ब्राह्मण को ब्राह्मण अकेला नहीं, ब्राह्मण 36 बरादरी है ब्राह्मण। उस दिन भी आपने देखा होगा 36 बरादरी, हजारों की संख्या में 36 बरादरी जो है आई हुई थी। और अगर भाई न्यू दम देखना है तो भाई दम आपको बार बार दिखाते रहेंगे। अब जुलाई में हम एक रैली रखेंगे, फिर देख लो, जुलाई में देख लो, अगस्त में रखेंगे, अक्टूबर में रखेंगे। जो दम देखना है तो भाई पूरे हरियाणा में दम दिखा सकते हैं। 36 बरादरी पूरे हरियाणा में दम दिखा सकती है। भाई आपने दम ही देखना है कि भाई लोगों में कितना दम है, 36 बरादरी में कितना दम है, हरियाणा के लोगों में कितना दम है। तो ये दम देखना है तो भाई आप देखते रहो, फिर हम दम दिखाते रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल घिनौना काम हुआ है और इसकी जांच होकर के इसमें एक्शन भी होना चाहिए। जब वायलेशन हो, ओथ की वायलेशन हो, तो आप भी समझ सकते हो उसमें क्या एक्शन हो सकता है। ओथ की वायलेशन में जब ओथ ली है, जो संविधान के हिसाब से ओथ ली है, और आपने ओथ का ही खुलेआम वायलेशन है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो जो ऑफिसर है, जब बात आएगी तो मैं पेश होकर के कहूंगा कि भाई इस ऑफिसर ने मुझे ये कहा था कि भाई आप 2 घंटे के अंदर, उसने तो करिए कहा था, मैं कहता 2 घंटे के अंदर, उसने कहा था अगर मुख्यमंत्री मुझे कह दे तो मैं शाम तक चिट्ठी दे सकता हूँ। शर्मा जी, आपने कहा था जब सभा में कि बहकाव में काम करें, अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे। ये बताना तो लग रहा है ये क्या हुआ? यही तो बात है ना। सीएम कह रहे, सुनो, सीएम साहब ये सीएम साहब ये कह रहे हैं, एक मिनट, सीएम साहब ये कह रहे थे भाई आपको जमीन देनी है, रुक के मार के भाई जमीन संस्था की है, जमीन देनी है, दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? तो मंशा क्या है? मंशा तोड़ने की मंशा, तोड़ने की मंशा है, हरियाणा को तोड़ने की मंशा है, हरियाणा में जातिवाद की मंशा, हरियाणा को ऐसा सिस्टम बनाने की मंशा है कि भी हरियाणा को तोड़ा जाए। हरियाणा को जो है, अब देखो ना आप, ये की मंशा है, किसकी? ये देख लो आप, तो मैं इसमें क्या बोलूं। इसमें जब सरकार का है, जो मुखिया है, मुखिया अपने दिमाग से काम नहीं करेगा, मुखिया की जो मंशा ऐसी होगी, अरे भाई 2 घंटे के काम को आप उसको लगातार खींचे जा रहे हो। ये मैं जमीन की बात है, अब मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, आपने तो इसकी जांच हो, इसकी पार्टी भी आपको सांसद नहीं देखना चाहती। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं कहा मैं बन गया, लेकिन पार्टी को नहीं, पार्टी को तो पसंद करती है मुझे पार्टी, मैंने कभी नहीं कहा। मोदी जी पसंद करते हैं, अमित शाह जी, नड्डा जी, धनखड़ साहब, पार्टी मुझे पसंद करती है, पार्टी मुझे कभी गले लगाती है, इसमें कोई शक नहीं। कल न कुछ भी हो जाए, लेकिन आज की बात कर रहा हूं। लेकिन ये रोहतक, समझ गए, मनीष और मुख्यमंत्री, इनको नहीं पच रहा कि भाई ये जो है। अच्छा, मनीष तो कहते दिमाग में रहता है रोहतक से कोई भी ना जीतता है, वो भी ना जीता, वो भी इसके दिमाग में नहीं रहता वो मैं जीत जाऊँ भाई। वो दोनों एक दिन उससे पूछा, ये क्या नाम है, शमशेर खरकड़ा, उससे पूछ लिया। शमशेर खरकड़ा जो पूछा ये अपने तावड़े जी ने, भाई शमशेर जी रोहतक में क्या रहेगा आगे असेंबली में? बोला जी दांस नहीं। बोला क्यों? बोले मनीष जब तक रहेगा, जब तक आना ना दे, क्या है ना, समझे? तो ये चीजें ओपनली हैं, मतलब अगला राम अवतार से पूछ लो, राम अवतार वाल्मीकि से पूछ लो कि भी क्या हुआ था, शमशेर से पूछ लो। तो ये सारी चीजें इसने मतलब बिल्कुल, ये भाई किसी का भी सिस्टम नहीं है, ना ये बरादरी का, ना ये व्यापारियों का, ना छोटे ना बड़े, ना ये तो भाई सिर्फ और सिर्फ। दूसरी चीज और है, अब ने बोला कहा भाई सबूत। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कैसे सबूत, प्रधानमंत्री मैं लिखूंगा सबूत मिटाने में और सबूत खाने में
ये सरकार एक्सपर्ट है। आज तक की हरियाणा की सबसे ऐसी सरकार है जो सबूत मिटाने में और सबूत खाने की एक्सपर्ट सरकार है। मतलब जो है ये ना सबूत ले आओ, सबूत तो 1 मिनट में जरा कड़ा क्या कर देंगे। तो कहाँ सबूत की बात सुन लो। सबूत जो है एक एक रोहतक में, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले वार्ड में, आप रोहतक का ही सर्वे कर लो, एक एक से पूछ लो, आप जो सबूत आ जाएंगे भाई क्या चल रहा है। एक एक जगह जा करके पूछ लो क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब, इतनी भारी अनियमितता है आप बता रहे हैं, तो ये तो तभी संभव हो पाएगा जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए मेरी देखो, मैं तो सेवक हूँ भाई। क्योंकि आपने कहा था कि 2014 में धोखा हो गया। हालांकि पंजाबी हमारे भाई हैं, रामविलास का कोई कसूर नहीं था। और 1966 का भी जिक्र कराया। तो कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा तो सुनो, अरविंद शर्मा जी, मैंने कहा आपने फिर भी सुना होगा कि ब्राह्मण में 36 बिरादरी विराजमान है। 56 साल हो गए, 56 साल हरियाणा को बने हुए, 36 बिरादरी ब्राह्मण में विराजमान है। तो मैंने कहा था भी पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल थे, 6 महीने रहे थे, ब्याज बुझ मिला के 5 साल हो गए, मतलब 6 महीने के 5 हो गए, 4.5 के 5। तो वो उनको मौका जो तो जनता का देख रहा, जनता 36 बिरादरी ब्राह्मण 36 बिरादरी पंजाबी भी 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, तो आप 66 के दौर की बात क्यों कर रहे हैं? भगवत दयाल शर्मा का नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ ना भैया, उनको याद दिला रहा हूँ। 36 बिरादरी को मैं याद दिला रहा हूँ। नहीं 36 बिरादरी में तो पंजाबी भी है। आज पंजाबी मुख्यमंत्री है, तो फिर वो तो ऑलरेडी भगवान में जैसे। चलो आशा, इस बात का भी जवाब सुनो। इस बात का जवाब ये है कि मेरी सोच ऐसी है कि सभी को मौका मिलना चाहिए। सभी को क्या मतलब कि जैसे पहले ब्राह्मणों को मौका मिला, 6 महीने मौका मिला, राजनीतिक हालात क्या रहे, तो अब ब्राह्मण का मौका ड्यू है। 1 मिनट आप उसको किसी तरह ले लेना। उसके 1 मिनट सुनो, पंजाबी तो चल रहा है, पंजाबी तो मैं खिलाफ नहीं हूँ। सुनो मेरी, सुन लो, पंजाबी के मैं खिलाफ नहीं, पंजाबी तो चल रहा है मेरे भाई, चल रहा है। मौका मिलना चाहिए ना, दलित को मौका मिलना। सुन तो लो, मेरे कान तो दो। उसके बाद मैं कहता हूं बैकवर्ड दलित रोटेशन बन जाए, ब्राह्मण, बैकवर्ड, दलित, फिर पंजाबी आ जाए, फिर जाट आ जाए, कोई भी आ जाए। मतलब रोटेशन जो है हरियाणा में रोटेशन बननी चाहिए। जिस बिरादरी को मौका नहीं मिला उस बिरादरी को भी मौका मिलना चाहिए। और समझा, बैकवर्ड को मिलना चाहिए, दलित को मैं कहता है रोटेशन। आपका दिल कर रहा है मुख्यमंत्री के लिए, आपका मन है क्या? अरे मैं तो सेवक हूँ, सुन तो लो। मेरे दौर तो बतेरी ऑफर आ ली, सुन लो। मेरे तो ये ऑफर भी आ ली कि छोड़ दो, मैं करूंगा तो। मैं प्रेस के जरिए सुनो, मैं प्रेस के जरिए सुनो। वो 5 महीने जो ड्यू रह रहे थे रोटेशन में, वही ऊपर आ गए ना। देखा ना बिल्कुल कितना आपने पीले पंजे की बात की कि भाई ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अब तक क्यों खामोश थे आप? बोले मैं डीसी को बात करी मैंने। नहीं, डीसी रोड पे कार्रवाई होती है, रेलवे रोड पे। ऐसा देखो भाई, हर चीज का समय है। मैंने आप पहले भी बात करी थी, मैंने कई कॉलोनियां मैंने रोकी है जुड़ने से। बादलगढ़ में, झज्जर में कई कॉलोनियां मैंने रोकी है। भाई जब ये बन रही थी तो तुम कहाँ थे? मैंने अपने हिसाब से कई कॉलोनियां रोके, लेकिन यहाँ भाई और लोग लग रहे थे इसमें तुड़वाने। डॉक्टर साहब आपने कहा कि जुलाई में आप नेता साहब से मिले थे, थोड़ा सा बताइए कि क्या मुलाकात हुआ? खबरें तो ऐसी है कि वहाँ पे बड़ी क्लास नहीं। ऐसा सुना, ये तेरी क्या नाम आपका? अनुज नरवाल साहब। ऐसा देखो, परमात्मा बड़ी ताकत है। मैंने कभी घमंड नहीं किया, 4थी बार सांसद है, ठीक है। ये भी है, या इस पर भी सोशल मीडिया पे भी चल रही थी। डॉक्टर अरविंद शर्मा को छाप दिया ना इसको अच्छी तरह से। डॉक्टर मेरे पिताजी तो रहे नहीं, डॉक्टर अरविंद शर्मा को 36 बिरादरी जनता अपने दरबार में बुला कर धमकाओ 100 बार। और मेरी माँ, मेरे पिताजी नहीं रहे, बाकी इस दुनिया की कोई ताकत डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ देख भी नहीं सकती। धमकाने की बात समझे, धमकाने की बात तो दूसरी है, देख भी नहीं सकते। ये बता देना, मैसेज दे देना, ये अलग अलग तरीके से चलाते ना कि डॉक्टर को बुला लिया, ऐसे कर दिया, देख भी नहीं सकती धमकाने में। मैं कि धमकाने मतलब भाई साहब रेल बनाने वाले आदमी हूँ ना, मतलब चुप रहता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर क्या बात इस विषय में कुछ बातें हुई? सुन, इस विषय में बात देखो,
हैं? अच्छा डॉक्टर साहब आपने कहा जुलाई में अगस्त में नड्डा जी से क्या बात हुई आपकी? नड्डा जी से बात, नड्डा जी से देखो, एक पार्टी अध्यक्ष है, पार्टी अध्यक्ष ने सारी बात मेरे से पहले पता थी, मेरे से पता थी, मेरे से पहले पता थी। उन्होंने कहा अभी आपस में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, आपस में असमंजस बना करके, आप सॉरी थोड़ा सा सिस्टम बना करके चलना चाहिए। अच्छा आने वाले दिनों में आपने कहा कि जुलाई में अगस्त में अक्टूबर में रैलियां करेंगे। नहीं भाई कर देंगे, चिंता क्यों करते हो, अच्छा, बता डॉक्टर दें। साहब, आपने कहा था कि सांसद के काम भी नहीं होते, बराबर में आपने कहा था, कौन लोग हैं जो काम करने से रोकते हैं? देखो ऐसा है, काम की कौन सी बात आती है, ध्यान सुनो। मेरे काम, मैं छोटे मोटे कामों की बात नहीं करता हूँ। बैठ जाओ भाई, बैठ जाना। हाँ जी। ये जो प्रशासनिक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम है, इनको मैं नहीं करता। इनका तो मैं MP नहीं भी था, जब भी मेरे काम मैं करा लेता था, कोई इसकी बात नहीं। मेरे काम कौन से हैं? मेरे काम है मेट्रो लेके आऊँ, मेरे काम है बाढ़सावाड़ा एम्स है, उसमें क्लासेज MBBS की चालू हों, आपने उसके कहा था- एक सुन तो लो, मैं सुना, आप आपको जवाब दे रहे हैं, बाद में बोल लेना, पहले सुन लो। एम्स में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो, उसमें और डिफरेंट स्पेशलिटी आए, कार्डिक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने, और जो हमारा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था हरियाणा, साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर, जिसके लिए मैंने रेल मंत्री से 3 दफा मुलाकात की, हिस्टोरिक प्रोग्राम थे। और मुख्यमंत्री जी, रेल मंत्री जी की जब वहां बात हुई हरियाणा भवन में, तो यस होगी थी भाई इसका हम सर्वे कराएंगे, सर्वे कराएंगे, और अब तक वो सर्वे शुरू नहीं हुआ। मैंने बार बार कहा भी था। तो मेरे काम ये है कि बादली से बादली तक मेट्रो आ जाए, मेरे काम ये है कि रोहतक तक मेट्रो आ जाए, पहले सांपला आ जाए, सर्वे हो जाए, ये मेरे काम की बात कर रहा हूं मैं। और ये छोटे मोटे काम तो मैं वो ले लेता हूँ। आपने कहा था, आम आदमी मेरे पास आता है और जब दोबारा मेरे पास आता है तो वो निराश होकर आता है कि उसका काम नहीं हुआ। कोई आम आदमी मेट्रो की बात लेके नहीं आता। मेट्रो की भी लेके आते हैं, आम आदमी ये बात भी लेके आता है। सांपला वाले कम से 100 आदमी आए, आम आदमी थे कि जी हमारा वो अंडरपास नहीं बन रहा। अंडरपास मैंने फौरन बात की, मैंने रेलवे में बात की, मैंने हाईवे पर भी बात की, हाईवे वालों के ना अपने गडकरी जी से एक ही जवाब आता है, भाई टेंडर होना है, टेंडर हो गया, टेंडर हो गया, टेंडर हो गया। तो तकलीफ की बात है ये। मैं 3 साल से मैं इस बात के लिए लग रहा हूँ। अच्छा, कल मनीष ग्रोवर को लेकर नवीन जैन ने कहा है कि अगर पहरावर की जमीन के बीच में कोई आता है तो सरकार पर फरसा चला देंगे। और आपके लिए भी कहा है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो फरसा आपके लिए भी मैं तैयार है। देखो ऐसा, देखो सुन, मैं तो सेवक हूँ, मेरे पर कोई चला ले, समझे, मैं तो सेवक हूँ। रही बात कामों की, अरे डॉक्टर अरविंद शर्मा तो मशहूर ही इस चीज में है। डॉक्टर अरविंद शर्मा तो सेवक के रूप में मशहूर है। अरविंद शर्मा किसी के काम नहीं नाटता, किसी के भी। किसी ने हमारा वोट नहीं दे रखी ना, उसके भी काम नहीं नाटता। नवीन जैन कहते हैं कि अगर आपके सरकार ने सुनती है तो हम आपके साथ है, फरसा लेके जाएंगे कि आपको जनता के बीच में जाओ, आप जनता के बीच में जाओ, अगर सुनवाई नहीं होती है, सरकार नहीं सुनती है, तो हम तैयार हैं आपके साथ। देखिए नवीन जैन भाई अपना, और अच्छा तजुर्बा है उसका, इसमें कोई शक नहीं। वो कोई बात कर रहा है, मैं अपना फील्ड में घूम रहा हूँ, वो अपने फील्ड में घूम रहा है, तो कोई ऐसी बात उसको मिलती है तो उसको भी हम गौर करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से गौर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे राव इंद्रजीत से कोई मुलाकात, राव इंद्रजीत सिंह के घर पे कोई मुलाकात हुई है क्या? कुछ अरे मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं मुलाकात वाला कौन है? मैं लोगों का आदमी, मुलाकात वाला नहीं हूँ मैं। आपको बता रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं पाए हैं ये पार्टी, ये सरकार जो है समझ नहीं पाई है कि मैं आदमी कैसा हूँ। समझे, मतलब सेवक आदमी, मैं तो इस आदमी, मुझे थोड़ा सा भी ध्यान रखा जाए, ये एक मिनट थोड़ा सा भी ध्यान रखा जाए तो मैं गारंटी से कहता हूँ 50 साल बीजेपी, जितने तक जीऊं बीजेपी नहीं हिलने दूं मैं, हिलने नहीं दूं मैं बीजेपी को। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो सिस्टम जो है ना घुमा रखा है। मैं एक मिनट, कितनी बड़ी बात सुनो, कितनी बड़ी बात है। अरे मेट्रो का सर्वे चालू हो जाए, कितना बड़ा काम है ये। बादलगढ़ तक मेट्रो है, आपका हमारा था वो रैपिड ट्रांजिट रैपिड ट्रेन वाला। लेकिन डॉक्टर साहब उससे ये नहीं लगता कि आप RRTS आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि आपकी बीजेपी से राय अलग होगी? नहीं, बीजेपी के लिए मैं फिर भी कहा है मैंने, प्रधानमंत्री देश की जरूरत है, बीजेपी देश की जरूरत है, और बीजेपी ही देश को चला सकती है। अभी बहुत सारे काम हैं,
यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत सारे काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने करने हैं इस देश को एकजुट करने के लिए। और बीजेपी से मैं कहीं दूर नहीं हूं और बिल्कुल बीजेपी के साथ हूं। बाकी भाई परमात्मा बड़ी मैं अपनी तरफ से दूर नहीं हूं। किन दलों से आपकी चर्चा हुई? आम आदमी पार्टी से? मेरी सुनो, मैं मैं झूठ नहीं बोला करता, मेरी किसी से चर्चा नहीं इस बारे में। वो चर्चा वैसे अदर देयर इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ना मैं राव इंद्रजीत से। कल तो देखो एक चीज सुनो, इतने मेरे बेटे गुरु हैं कि कल जो है उसका बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम था। पार्टी हेडक्वार्टर में बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम था। उस बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम में कम से कम 150 के करीब एमपी गए हुए थे पूरे देश से। तो अब इसमें आया कि जी डॉक्टर अरविंद शर्मा को वहां बुला करके भी ऐसी बातें, और वो तो कार्य में आना था रोहतक, मेरी ड्यूटी रोहतक थी, तो मैं रोहतक रियाज किया। तो मैंने उनको फोन किया, बोला जी आप दिल्ली अटेंड करें। दिल्ली अटेंड कर लिया हेडक्वार्टर। कोई वो जो मीटिंग थी ना, वो मीटिंग जो थी भाई साहब, वो सिर्फ बूथ सशक्तिकरण की थी, जिसमें नड्डा जी, राव इंद्रजीत जी और इसमें रमेश कौशिक भी थे, सुनीता दुग्गल भी थी, आपके संजय भाटिया भी थे, इस तरह से सारे, कृष्णपाल गुर्जर भी थे। नहीं सारे तो नहीं थे, मतलब जिनके एमपीज के अलग अलग, जैसे नायब सैनिक की ड्यूटी कुरुक्षेत्र थी या कैथल थी, अलग अलग थी। तो मेरी ड्यूटी रोहतक थी, लेकिन मैंने वहाँ अटेंड किया। आप बने थे उस टाइम, आपने दरबार लगाए थे, लेकिन उसके बाद बंद कर दिए गए। क्या कारण हो? मतलब बंद कहाँ करे, चल रहे हैं मेरे। अरे नहीं, कोई बंद नहीं करे, कोई बंद नहीं करे। झज्जर भी लगाया है, कोसी लगाया था, पीछे रोहतक लगाया था, दरबार नहीं कहो। दरबार इज नॉट ए प्रॉपर वर्ड। 22 को सीएम साहब का फोन आया था क्या आपके पास? इग्नोर कर दिया आपने वीडियो से। क्या उनसे बातचीत हुई है सीएम साहब से अभी तक? तो सीएम साहब देखो ऐसा है, वो बात दूसरी है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे सम्मानित हैं और उनका टेलीफोन उनका आज है मैंने करना, वो कोई सी बात नहीं है। बातचीत हुई और वो जनरल बात हुई। 22 मई को जो भाषणबाजी हुई है, 22 मई को जो भाषणबाजी हुई है, उस पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा वो भूमि है जहां पर जरूरत से ज्यादा रोज की भाषा नहीं चलती। ऐसी भाषा जो है वो तालियां तो बटोर लेती है, लेकिन वोटों में तब्दील नहीं होती। ऐसे लोगों की उन्होंने जमानत जब्त होते हुए देखी है। अपना देखो, मैं इसमें तो प्रैक्टिकल चीजें तो भाई बोले भाई ये आए सामने, क्यों चिंता कर रहे हो, सारी चीजें जो है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं कि वो अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे, प्रदेश में भ्रष्टाचार है, ऐसे भी आपने आरोप लगाए हैं, तो क्या आप मुख्यमंत्री बदलने की डिमांड करते हैं? देखिए ऐसा है, मैंने जो ये बात रखी है ना, इसको देख लो, छाप लो इसमें। ये जो अनुराग या द्वेष, मैं कहता हूँ इस जमीन को देने के मामले में 1000 कहते हैं ना प्राइमा फेसिया, जो एडवोकेट प्राइमा फेसिया ये है कि फर्स्ट साइट में ये लगता है कि द्वेष की भावना से काम किया गया। और वायलेशन जो है, वायलेशन का कानून क्या है, मेरे मुंह से क्यों को आओ, आगे कह दूंगा थोड़े दिन बाद। ठीक है, मतलब आप देखो ना वायलेशन का क्या कानून, अगर कोई ओथ का वायलेशन करता है तो आप समझ लो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में छोड़ दिया, वो फैसला करेंगे, वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, जो प्रधानमंत्री जी फैसला। एक सवाल ये है कि आपने अहिरवाल रेजिमेंट के लिए अलग स्थापना के लिए उसकी बहुत जोर शोर से आवाज उठाई, लेकिन अब वो कह रही थी ना बहन जी, सुनो, वो कह रही थी भी आप क्यों परेशान हो, मैं इस चीज से परेशान हूँ। क्या नाम बहन जी आपका है? दीपिका। इस चीज से परेशान हूँ कि मैंने अहिरवाल रेजिमेंट की, मैं पहला मेंबर पार्लियामेंट था जो मैंने संसद में आवाज उठाई। मार्शल कौम है अहिर, मार्शल कौम। और आप देखोगे कोसली में, वैसे तो अहिरवाल का मतलब ये है कि कोसली रेवाड़ी वो इलाका पूरा अहिरवाल का, लेकिन अब पर्टिकुलर अगर हम कोसली की बात करें तो पत्रकार जी, हर घर में, हर एक घर में कोई ना कोई फोर्स में बेटा है और हर दूसरे घर ने कुर्बानी दी है, हर दूसरे घर ने कुर्बानी दी है। कोई शहीद हुआ है, कोई किसी तरह से कोई डिसेबल्ड हो गया, किसी न किसी तरीके से हर दूसरे घर। तो मेरी बात है, जैसे मार्शल कौम में क्या है, मार्शल कौम में जाट है, ब्राह्मण है, राजपूत है, अहीर है, सिख है, गोरखा है, इन सब की रेजिमेंट है। तो अहिरवाल भी बन जाए, अहिरवाल रेजिमेंट भी बन जाए। और रेजिमेंट बनने का मतलब ये नहीं है, रेजिमेंट बनने का मतलब ये नहीं कि उसमें अहीर है, उसमें मिक्स होगा, उसमें ब्राह्मण भी होंगे, उसमें ब्राह्मण भी होंगे, अहीर भी होंगे, सभी जातियों का समावेश होगा उसमें। मैं फिर से मांग करता हूं दोबारा से
अहिरवाल रेजिमेंट की मांग से मैं कहीं पीछे नहीं हटा हूं। और ये मांग भी मैं अब जो लिखूंगा ना प्रधानमंत्री जी को, मैं सारी चीजें, मेरे मेट्रो का भी लिखूंगा, मेरे कॉरिडोर को भी लिखूंगा, सारी चीजें मैं लिख करके भेज रहा हूं कि भाई ये काम जो है प्रायोरिटी पर ये काम होने चाहिए। कोई बड़ा बजट नहीं है। हरियाणा सरकार का 1,70,000 करोड़ का बजट है, 1,70,000 करोड़ का बजट है। और पिछली बार लगभग 20,000 करोड़ बच गया था 1,50,000 करोड़ के बजट में। और ये तो मेट्रो का तो कुछ भी कोने पीनट है। 1 किलोमीटर 30 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर का आता है। जहाँ वो बनेगा स्टेशन बनेगा वो 35-36 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए उसका आता है। आप देख लो क्या कुछ भी कोने सरकार चाहे तो कुछ भी है। चुप थे, कोरोना ने खा लिए मेरे भाई। 3 साल तक कोरोना खा गया, कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ी। अरे कोरोना सुनो, मैंने तो लोगों को ये कहा, सुनो, मैंने तो लोगों को ये कहा है कि भाई 2.5 साल, 2.5 साल कोरोना रहा, 2.5 साल तो कोरोना में हमने काम नहीं करा। कोरोना मोदी जी ने काम नहीं करा। मोदी जी को काम करते हैं उसमें सांसद भी काम करता है, हरियाणा सरकार को काम करती है उसमें एमएलए का जोड़ रहता है। डॉक्टर साहब, एक चीज समझ में नहीं आ रही, पहले तो मनीष ग्रोवर के लिए आप हाथ काट रहे थे, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सरकार का बचाव करते थे, आज आपने सड़कों की बात की। क्या आपको ये लगने लगा कि बीजेपी जाएगी और मेरे को अलग हो जाना चाहिए इससे? देखो सुन, मैंने क्या हो गया ये यार तो इतना शाना पत्रकार क्या क्या मैं बीजेपी के साथ हूँ भाई, बीजेपी से अलग काम। ऐसा क्या हो गया? ये सब कैसे बदलाव आ गया सर? किसका एकदम से बदलाव आ गया सर? बदलाव देखो, द्वेष की भावना। आप देखो, मतलब मेरे को कम से कम 1 हफ्ता ये लगाए रखा, सुन रहे हो भाई साहब, लका साहब, मेरे को ये एक मिनट सुन रहे, मेरे को ये लगाए रखा कि भाई चिट्ठी अभी आ रही है, अब चल पड़ी है, मुड़ गई है, अब दफ्तर तक लिकड़ गई, उड़ गई, चल पड़ी, अभी मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अभी मैंने साइन करा लिए। बाई गॉड, इस तरह से उसने कंफ्यूज रखा। अब चिट्ठी आ रही, चिट्ठी आ रही। हाँ बोलिए। सारे